Very good morning, students. Welcome back. Today we are going to start with our second part of third topic. Okay, 3B, elasticity of demand. Okay, third chapter जो है उसका second part है A and B. A we have studied demand analysis and B is elasticity of demand. Okay, so today we are going to study that elasticity of demand and types of elasticity of demand. Okay, what is elasticity? So just see. We know Dr. Alfred Marshall has given us the law of demand. Okay, according to Dr. Alfred Marshall, when price of any commodity increases, demand for that particular commodity decreases. Okay, when price of any commodity increases, demand for that particular commodity decreases. That we know, right? There are some other determinants of demand, okay, that we have studied. Apart from price, even if income increases, ठीक है, इनकम अगर आपकी इंक्रीज हो जाती है तो उस टाइम पे आपकी डिमांड क्या हो जाती है? In that case, demand also increases. Why demand increases? क्योंकि अगर इनकम आपकी बढ़ने वाली है तो फिर आपके हाथ में पैसा ज्यादा आ जाएगा ना. You will have more money. If you will have more money, you can spend more for that, right? So your demand will be increases. Apart from that, मैंने ये भी आपको बोला था कि if there are any substitute commodities, ठीक है, substitute commodities, for example tea. इन केस अगर चाय की प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या होगा? डिमांड फॉर अनदर सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, दैट इज कॉफी, विल इंक्रीज. ठीक है, यहां पे प्राइस, यहाँ पे डिमांड, राइट? सो इफ देर आर डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स, राइट? if your price increases, demand decreases. If your income increases, your demand increases. If price of one substitute commodity increases, demand for that particular commodity decreases. क्योंकि price increase होने की वजह से demand तो decrease होने ही वाला है, ठीक है, इनडायरेक्टली. बट सिर्फ इस अकेले पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके साथ साथ जो उसका सब्स्टिट्यूट कमोडिटी रहेगा जिसके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, उसका डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. ओके, सो देर आर डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड विच एक्सप्लेन्स यू बिकॉज ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल, अनदर वेरिएबल ऑल्सो मेक्स सम चेंजेस. ठीक है, तो भाई ये हमने देख लिया. अल्फ्रेड मार्शल ने आपको बोल दिया कि इफ योर प्राइस विल इंक्रीज, योर डिमांड विल डिक्रीज. बट नोबडी एक्सप्लेन्स, या फिर टिल नाउ नोबडी हैज एक्सप्लेन्ड दैट व्हेन प्राइस विल इंक्रीज, डिमांड विल डिक्रीज, इनकम विल इंक्रीज, डिमांड विल इंक्रीज, बट हाउ मच? रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी. सो what is generally elasticity? Elasticity means we know there will be some changes, but how much? ठीक है, ये जो how much है उसी को हम बोलते हैं elasticity of demand. Means what? If your price increases by 10%, ठीक है, आपका प्रोडक्ट अगर 100 रुपीज का था तो अभी 110 रुपीज का हो गया. If price increases by 10%, then how much your demand will decrease? Demand will decrease by 50%, demand will decrease by only 10%, or demand will decrease by just 5%. Okay, ये इसमें से कुछ भी हो सकता है ना. तो जब आपकी प्राइस इंक्रीज होगी तब डिमांड तो डिक्रीज होगा, लेकिन कितना होगा, ये जो हाउ मच है उसका आंसर आपको कौन देता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, सो जनरली व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? उसका डेफिनेशन है, elasticity of demand is defined as
द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड टू चेंज इन इट्स प्राइस और एनी अदर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। मतलब ही क्या कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कितने लेवल तक, हाउ मच आपका वो जो रिस्पॉन्स रहेगा वो आएगा। ओके, इलास्टिसिटी को आप और थोड़ा सा अगर सिंपली स्टडी करना चाहो तो इलास्टिसिटी के अंदर कौन आ रहा है आपके लिए, इलास्टिक आ रहा है। देखिए, ठीक है, लेट मी राइट दैट। इलास्टिसिटी के अंदर आपको ये वर्ड देखने को मिलता है, इलास्टिक। ओके, इफ यू हैव सीन इलास्टिक, इलास्टिक कैसे होती है, इलास्टिक फ्लेक्सिबल होती है लाइक रबर, बराबर। आप उसको जितना खींचोगे तो कितना रिस्पॉन्स करती है वगैरह, दैट इज स्टडीड बाय दिस concept elasticity of demand. Okay, so let's see one by one. Generally elasticity of demand का एक सेंटेंस बस आपको ध्यान में रखना है। elasticity of demand is nothing but degree of responsiveness, degree of responsiveness. Okay, या फिर आप उसको बोल सकते हो how much, degree of responsiveness of a commodity demanded when there will be some changes in price. Okay, now types of elasticity of demand. There are three basic types of elasticity of demand and there are again certain subtypes. ठीक है, इसके अंदर भी है types of price elasticity of demand भी है, types of income elasticity of demand भी है, types of cross elasticity of demand भी है, but वो हम बाद में पढ़ेंगे। Now see one by one, price elasticity of demand, income elasticity of demand and cross elasticity of demand. These are the three basic types of elasticity of demand. ठीक है, now number one, price elasticity of demand. What is price elasticity of demand? Price elasticity of demand के अंदर आपको जो है ना, यही जो elasticity of demand का जो definition है उसी को बस explain करना है। सिर्फ एक word आपको insert कर देना है, price। ठीक है, तो हम उसको कैसे explain कर सकते हैं? Price elasticity of demand means what? The extent to which demand for a commodity rises or falls. Okay, the extent मतलब level या फिर percentage. Okay, to which demand for commodity rises or falls due to change in the price of commodity. ठीक है, price elasticity of demand का फिर हम क्या लिख देंगे, the extent to which demand for commodity will rise or fall due to change in price of commodity is known as price elasticity of demand. Fine. The extent to which demand for commodity will rise or fall due to change in its price will known as price elasticity of demand. तो भैया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे पढ़ेंगे? वही चीज बोल दो, बस प्राइस हटा के इनकम डाल दो। ठीक है, इजी है ना। हर चीज लर्न नहीं करनी है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके भी हम कुछ चीजें समझ सकते हैं। ओके, सी नंबर टू, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसको कैसे बोलेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स व्हाट? द एक्सटेंट टू विच डिमांड फॉर कमोडिटी विल राइज और फॉल, द एक्सटेंट टू विच डिमांड फॉर कमोडिटी विल राइज और फॉल ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ अ पर्सन। पहले हमने बोला था ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अब हम क्या बोल रहे हैं? ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ अ पर्सन इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है? सेम चीज आपको क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए भी बोलनी है। अभी क्रॉस के लिए क्या रहेगा? क्रॉस के अंदर क्या रहेगा? व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी दैट इज कमोडिटी एक्स इंक्रीजेस, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स डिक्रीजेस। ये तो सीधी सी बात है, बराबर है। बट दिस लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर कमोडिटी वाई विदाउट एनी चेंजेस इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। ठीक है, मीन्स व्हाट? अभी जो ऊपर का हमने सेंटेंस बोला था उसी को रिपीट करेंगे। द एक्सटेंट टू विच डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट कमोडिटी, अब यहां पे आपको एक वर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट।
डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट कमोडिटी इंक्रीजेस या फिर राइजेस और फॉल्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर सब्सटीट्यूट कमोडिटी। ठीक है, या फिर आप वहां पे कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई ये मेंशन करके भी बोल सकते हो, तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, समझने के लिए इजी रहेगा। ओके, जनरली यहाँ पे कोई भी ज्यादा टफ या फिर डिफरेंस नहीं है, वेरी इजी दिस आर। नाउ वी हैव टू स्टडी अगेन देयर फॉर्मूलाज। ओके, इनके कुछ फॉर्मूलाज भी दिए होते हैं। सो बेसिकली हम पहले देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Elasticity of demand, how it is calculated? See, elasticity of demand. Okay, E stands for elasticity, D stands for demand. Fine. Elasticity of demand, इसका क्या फॉर्मूला है? So elasticity of demand means, या इसको आप बोल सकते हो proportionate change in, इसके लिए ये जो ट्रायंगल होता है इसको हम बोलते हैं डेल्टा। ओके, या फिर अभी फिलहाल हम वर्डिंग में लिख रहे हैं तो वी विल राइट फुल प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय proportionate change in determinant of demand. Okay, proportionate change in quantity demanded divided by proportionate change in determinant of demand means what? For example, आपकी डिमांड इंक्रीज हुई है। ओके, योर डिमांड, here let me take demand. ओके, आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है बाय 10%, तो हम यहां पे लेंगे 10% डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में बी प्राइस, मे बी इनकम, मे बी सब्सटीट्यूट गुड्स। ठीक है, प्राइस भी हो सकती है, इनकम भी हो सकती है, फिर सब्सटीट्यूट गुड भी हो सकता है, तो जो रहेगा वो ले लेंगे हम। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लेंगे प्राइस। ठीक है, 10% से डिमांड इंक्रीज हुई है ना, तो प्राइस आपकी डिक्रीज हुई होगी। ठीक है, वी विल अज्यूम कि प्राइस डिक्रीज बाय 20%, तो यहां पे आ जाएगा आपका बाय 20। ओके, सो 10/20 ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन इसका। ठीक है, आपको सॉल्यूशन वगैरह कुछ करना नहीं होता है, आपके लिए बस ये फॉर्मूला लिखना है आपको आंसर के नीचे, दैट इज इंपॉर्टेंट, नथिंग मोर देन दैट। ओके, सी व्हाट्स नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। आफ्टर दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला बनाना है हमें। ईडी स्मॉल पी, स्मॉल p stands for price. Okay, EDP स्मॉल p, सेम फॉर्मूला आप करेगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये सेम चीज लिख रहा हूं मैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ओके, बिकॉज दिस इज व्हाट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कौन सा है? प्राइस है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड की जगह पे हम बस मेंशन क्या कर देंगे? प्राइस। ओके, सो वी विल गेट फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट? नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन दिस सिंबॉलिकली। ठीक है, इसको सिंबॉलिकली भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो चीज हमें नीचे लेनी पड़ेगी। सिंबॉलिकली price elasticity of demand means what? EDP. Okay,
ईडीपी इज इक्वल टू, ये जो प्रोपोर्शनेट चेंज है इसको हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मीन्स ट्रायंगल, ठीक है, एक त्रिकोण बनाना है उसको हम बोलेंगे डेल्टा। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मतलब ही क्या हो गया, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसको हम लिखते हैं डेल्टा क्यू बाय क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाय पी। आई एम सॉरी, थोड़ा सा ब्रेक आ गया था वीडियो में, बट लेट्स कंटिन्यू। डेल्टा क्यू बाय क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाय पी। ओके, इसको हम थोड़ा सा इजीली लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा क्यू बाय क्यू, ये जो डिवाइड है उसको हम थोड़ा सिंबॉलिकली लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। ओके, नाउ यहाँ पे जो डिवाइड का साइन है वहां पे हमें मल्टीप्लीकेशन लाना है, सो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय, अगर इसको हमने ऑपोजिट किया है तो इसको भी हमें ऑपोजिट करना पड़ेगा। ओके, पी अपॉन डेल्टा पी, रेसिप्रोकल वी विल टेक। नेक्स्ट इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो डेल्टा पी है वो यहां पे आ जाएगा, ये क्यू यहां पे चला जाएगा, सो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी डिवाइडेड बाय क्यू। ओके, सो दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन। ये पूरा इक्वेशन आपको बस लिखना है, कोई कैलकुलेशंस वगैरह नहीं करने होते हैं, ठीक है। ये आप एज इट इज ये 4 स्टेप्स 4 बार पढ़ोगे तो लर्न हो जाएगा, और लर्न होने के बाद आपको आंसर के नीचे लिखना ही तो है बस। ओके, अगर समझ में आते हैं लिखते हो तो काफी अच्छी बात है, वेल एंड गुड। इफ इन केस नहीं समझ में आते और नहीं लिखते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ आपने जो वो फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, एडी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड divided by proportionate change in determinant of demand। ओके, इससे हम सारे फॉर्मूलाज बनाते हैं। हमने फर्स्ट फॉर्मूला बनाया था ईडीपी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इज इक्वल टू, सेम चीज हमने लिखी थी, प्रोपोर्शनेट change in quantity demanded divided by proportionate change in price। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड जो है, ठीक है, इसकी जगह पे हमें फर्स्ट फॉर्मूला में डालना है प्राइस, सेकंड फॉर्मूला में डालना है इनकम, और थर्ड फॉर्मूला में डाल देना है जो भी क्रॉस कमोडिटी आपकी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी वो, राइट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सेकंड हमारे लिए जो है वो रहेगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो यू कैन राइट दिस एज ई वाई। वाई स्टैंड्स फॉर, वाई मीन्स यील्ड। ओके, लेट मी राइट हियर, वाई इज इक्वल टू यील्ड, ठीक है। यील्ड मीन्स इनकम, यील्ड का मतलब होता है इनकम। ओके, सो ई, यहाँ पे जैसे हमने ई पी लिखा था, एडीपी लिखा था, यहाँ पे ई वाई आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वाई लिखना है, इनकम का आई नहीं लिख देना है। इफ यू राइट लाइक ई आई दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है, तो इस तरह से नहीं लिखना है। ई वाई इज इक्वल टू व्हाट, सेम तो लेना है ना हमें, क्या लिख लेंगे फिर, प्रोपोर्शनेट चेंज इन quantity demanded divided by proportionate change in, here we took price, यहां पे हमको क्या लेना पड़ेगा, इनकम। क्लियर, एक सेकंड में इसका फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। सिंबॉलिकली, जैसे हमने इसको सिंबॉलिकली एक्सप्लेन किया था ईडीपी, ईवाई को भी हमें सिंबॉलिकली एक्सप्लेन करना अगर होगा तो हम कैसे करेंगे, प्रोपोर्शनेट चेंज मीन्स व्हाट, डेल्टा। डेल्टा को हम बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल निकालना है हमें, उसको हम बोलेंगे डेल्टा। डेल्टा क्यूडी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। ओके, डेल्टा क्यूडी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई।
प्रोपोर्शनेट चेंज के लिए होता है डेल्टा, क्वांटिटी डिमांडेड का QD, यहाँ पे इनकम का Y। क्लियर। एंड जो थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? EC मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर क्रॉस। ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, सेम चीज हम फिर से लिख रहे हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। बट यहाँ पे क्रॉस कमोडिटीज है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी X डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस फॉर कमोडिटी Y। ओके, दो अलग अलग कमोडिटीज है उसलिए। एंड सिंबॉलिकली अगर इसको एक्सप्लेन करना होगा EC इज इक्वल टू, सो ये आ जाएगा डेल्टा QD, मतलब प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कमोडिटी X डिवाइडेड बाय डेल्टा PY मीन्स प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी Y। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है डिफरेंट या डिफिकल्ट। इसके जो नोट्स है आप एक बार लिखोगे और नोट्स लिखने के बाद फिर से एक बार अगर आप इसे पढ़ोगे ओके तो आपका ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ डाउट्स, डिफिकल्टीज, क्वेरीज रहती है तो देन ऑलवेज वेलकम, कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट फॉर दैट। थैंक यू सो मच।